भर जलता रहा। किस लिए? मेरा क्या दोष था? मेरा दोष आप साबित कर दीजिए। भगवान सूर्य ने प्रकट किया और जल में फेंक दिया गया और अधिरथ सूत ने उठाया, इसमें मेरा क्या दोष रहा? जब मैं कभी अपना बल विक्रम अर्जुन के सामने प्रकट करता तो मेरा उपहास करके मुझे नीचा दिखाया जाता कि सूत पुत्र का अधिकार नहीं राजकुमार के सामने, चाहे वो द्रौपदी के स्वयंवर में हो, चाहे वो अश्व शिक्षा का पूर्णता का जब प्रदर्शन कराया जा रहा हो तब हो, या किसी भी राजसभा में हो, तब क्यों आप नहीं बोले? क्यों माता कुंती ने ये नहीं कहा कि मेरा पुत्र है? तब तो किसी ने नहीं कहा। आज जब ये बात आ गई समझ में कि अब युद्ध होगा ही, तो आप हमको समझा रहे हो केशव, मैं मान रहा हूं आपकी बात सत्य है, पर अब मैं सूत पुत्र ही रहूंगा। और दुर्योधन ने मुझे सम्मान दिया है, जीने की आशा डाल दी दुर्योधन ने। मैं कभी दुर्योधन के साथ अब दगाबाजी नहीं कर सकता। हे वृषणी नंदन श्री कृष्ण, मेरा एक नियम है कि एक बार जिसको वचन दे दिया तो प्राण छूट सकते हैं, वचन नहीं छूट सकते। मैंने दुर्योधन को अपना मान लिया है, अब मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। जनार्दन, मुझे कोई भयभीत कर सके ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। बध, बंधन, भय, लोभ, इनकी ताकत नहीं कि हमारे हृदय का परिवर्तन कर सके। पर जीवन बहुत कष्टमय कर्ण का रहा। अगर कहीं यह पता चल जाता भगवान सूर्य से प्रकट कर्ण, तो भगवान परशुराम जी शाप नहीं देते। हर जगह हार हुई, हर जगह उसको नीचा देखना पड़ा, पर था महापुरुष, सत्यवादी, परमदानी। अधर्मियों का संग हो गया, इसलिए हर जगह हार हुई, हर जगह परास्त हुई। तो ध्यान रखने का विषय है, आप सही हो लेकिन आपने अगर गलत संग कर लिया है तो आपकी भीष्म जी अखंड बाल ब्रह्मचारी महाभागवत, लेकिन सिंहासन पर वचन दिए हुए हैं, इसलिए संग अधर्म का नीचा देखना पड़ा। तो जनार्दन, मैं दुर्योधन का साथ कभी नहीं छोड़ सकता और युद्ध अवसर आने पर ललकार करके पांडवों से लड़ूंगा। कभी अपने हृदय में भाव नहीं लाऊंगा कि ये मेरे भाई हैं। मधुसूदन, इसमें संदेह नहीं कि आप हमसे बहुत हित की बात कह रहे हैं। पांडव आपके अधीन है, आप जैसी आज्ञा करेंगे तत्काल वो वैसा कर देंगे। पर मेरे और आपके बीच में जो वार्ता हुई है, इसे ना पांडव जानेंगे और ना कोई संसार का व्यक्ति, जब तक युद्ध नहीं हो जाता। और युद्ध में जब मैं मारा जाऊं तब इसके बाद आप इस बात को भले, लेकिन तब तक ये आप वचन दीजिए कि आप इसे गोपनीय रखेंगे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखने वाले धर्मात्मा युधिष्ठिर हैं और तुम्हें अपना प्राण मानने वाले अर्जुन हैं। इसलिए मैं पहले से कह रहा हूं कि तुम निश्चिंत रहो, मैं ही मारा जाऊंगा, क्योंकि जिसके सहायक आप हो। मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि चाहे 11 क्षोणी नहीं और भी विशाल सेना दुर्योधन रख ले, लेकिन नाश उसी का होगा, क्योंकि अधर्म